नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का डीएलएड एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ए इंग्लिश की यूनिट 3 जिसका नाम है इन्हेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़। लेखन कौशल को अच्छा विकसित करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, रिक्वायर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये यूनिट आपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और सेकेंड ईयर में भी इसी नाम से हैं। बस फ़र्क ये है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी और यहाँ वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी हैं और बहुत सी सिंपल सी यूनिट है, बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। छोटा सा आपको एक काम करना है कि मैं 10-15 मिनट जो बोलूँ आपको अच्छे से सुन लेना है, क्योंकि अच्छी लिसनिंग करने से आपको ये टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। जो मैं कहने वाला हूँ वो छोटी सी एक बात है कि यहाँ से 4 अंक का जो है टोटल मैटर है जो पूछा जाता है, उसमें से एक 3 अंक का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा और एक छोटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू वाला पूछा जाता है। तो एमसीक्यू वाले प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं, पेपर में उसकी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बट जो 3 नंबर वाला प्रश्न है जो हमें करना है और उस प्रश्न को हम पूरे अच्छे से 3 अंक हासिल कर पाए, उसके लिए यह वीडियो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पहला इम्पोर्टेंट बिंदु हमारे पास निकल के आता है जिसका नाम है नोट मेकिंग, नोट टेकिंग। अब हर साल यहाँ से एक नोट टेकिंग या मेकिंग के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। अब चाहे वो छोटा प्रश्न पूछे या बड़ा प्रश्न पूछे, 2024 में यानी पिछले वर्ष भी आपसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि नोट टेकिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो 3 नंबर का जो ये प्रश्न पूछा जाए, वैसे मैं आपको इसको पहले ही यूनिट के अंदर कवर करा चुका हूँ। यूनिट 1 में हमने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। अगर आपने यूनिट 1 देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ अच्छे देख प्रकार से समझ लीजिए। नोट टेकिंग इज़ अ प्रोसेस। नोट टेक करना, लिखना, नोट्स बनाना एक प्रक्रिया है इन विच जिसके अंदर वी कैन नोट डाउन, हम नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं या उतारते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, संबंधित सूचना को अबाउट द टॉपिक, जो टॉपिक में हैं। तो टॉपिक में जो संबंधित सूचना है उसको उतारना, उसको लिखना, ये जो प्रोसेस होती है इसे हम नोट टेकिंग कहते हैं। तो आई होप आपने इसको समझ लिया है। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से देट, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोट्स। ये जो प्रक्रिया है वो नोट्स बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। यदि पूछें कि इसका मेन पर्पज या मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है नोट टेकिंग करने का या नोट्स मेकिंग करने का, नोट्स बनाने का, लिखने का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको कहना है इज स्टे एक्टिव, कि जो जो लिखने वाला है उसको एक्टिव रखा जाए, जो आपका श्रोता है उसको एक्टिव रखा जाए, स्टे एक्टिव एंड इंगेज्ड ड्यूरिंग लेक्चर्स, व्याख्यान के दौरान उसे उत्साहित बना, उसको उत्साहित रखे। तो उत्साहवर्धित और सक्रिय बनाए रखने के लिए नोट टेकिंग की जाती हैं। अगला है कि ये एक प्रोसेस है जिससे नोट्स बनाए जा सकते हैं और इससे लर्निंग में हेल्प मिलती है नोट्स बनाने से, और रिवीजन एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे प्रकार से हो जाता है। और साथ ही में दोहरान करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, जो इन्फॉर्मेशन आप ग्रहण करते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसको अच्छे प्रकार से मेमोराइज किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो ये इम्पोर्टेंस हो चुकी हैं। अब अगला हमारे पास प्रश्न है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसको हम समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। सामान्य शब्दों में आपको मैं समझा देता हूँ कि समावेशी शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा को कहते हैं जहाँ सभी प्रकार के बच्चे, उसमें सामान्य बच्चे भी शामिल होते हैं और उसमें विशेष बच्चे भी शामिल होते हैं, दोनों एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, बिना भेदभाव के सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाती है। फोकस किया जाता है कि बच्चे साथ में रहकर अच्छे प्रकार से सीखे, भेदभाव खत्म हो जाए, व्यक्तिगत विभिन्नता को यहाँ सम्मान दिया जाए। तो इसको अब अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू इंक्लूडिंग ऑल स्टूडेंट। समावेशी शिक्षा ये चीज़ बताती हैं कि इसके अंदर इंक्लूडिंग की जाएगी सभी प्रकार के स्टूडेंट की। वो स्टूडेंट कौन हो सकते हैं, नॉर्मल सामान्य बच्चे हो सकते हैं और विशेष प्रकार के बच्चे CWSN हो सकते हैं, जो दिव्यांग श्रेणी के आ सकते हैं, या कोई विशेष बालक जो बुद्धिता से बुद्धिमत्ता में अधिक हैं या बुद्धिमत्ता में कम हैं, ऐसे बच्चे भी CWSN कैटेगरी में हैं। तो CWSN कैटेगरी के बच्चे या सामान्य बच्चे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं इस प्रकार की शिक्षा में। टू इक्वल एक्सेस, कि उन तक सामान्य पहुंच हो, यानी कि सब तक एक जैसी पहुंच हो।
टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, समान अवसर मिलने के लिए, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के, और लर्निंग, सीखने के लिए। तो सीखने और शिक्षा दोनों में समान अवसर और समान पहुंच मिले, इसलिए जो एजुकेशन होती है उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें नॉर्मल और CWSN दोनों प्रकार के स्टूडेंट जो हैं टुगेदर साथ में स्टडी करते हैं। अगला है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस पहली ये है कि यहाँ एलिमिनेशन होता है बैरियर्स, जो बाधाएं हैं सीखने की उनको आगे उनसे तोड़कर आगे बढ़ा जाता है। अगर कोई बालक सीखने में कमज़ोर है तो उसको भी यहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसकी जो बाधाएं हैं उसको यहीं दूर किया जाएगा, जो समस्या आ रही है उनको सामान्य क्लास के अंदर ही दूर किया जाता है। दूसरी बात है यहाँ वैल्यू की जाती है डाइवर्सिटी को, यानी वैल्यूइंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान किया जाता है। अलग अलग प्रकार के बच्चे आपके पास होंगे, कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं, तो उन दोनों बच्चों को अच्छे प्रकार से समझा जाए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर होता है। फिर अगला है ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, सभी प्रकार के बच्चे चाहे वो किसी भी भाषा क्षेत्र के हों, किसी भी रंग के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी प्रकार से दिखते हो, कैसे भी हो, सामाजिक परिवेश कैसा भी हो, उनको उनको सबको एक जगह टुगेदर करके एक साथ पढ़ाना है। अगला है फोकस ऑन लर्निंग फॉर ऑल, सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनके लिए फोकस करना है सिखाने में, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो चुकी हैं। अगला हमारे पास एक छोटा सा बिंदु है, ये पूछ लिया जाए, वैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया है कि गुड हैंड राइटिंग, गुड नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, कि अच्छे नोट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको बताने हैं। नंबर एक तो ये है कि इसमें शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और ये मेन टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, ऐसा होना चाहिए। अगली बात है कि ये इम्प्रूव करते हैं मेमोरी रिटेंशन को, यानी कि दोहरान क्षमता को बढ़ाते हैं, और अवबोध क्षमता जिसे हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं उसको जो है ये अच्छे प्रकार से इम्प्रूव करते हैं। अगला है कि जहाँ जो सेंटेंस लिखे जाएँ वो फ्रेजेज में लिखे जाएँ, यानी कि शब्दों के रूप में नोट्स बनाने चाहिए, न कि वाक्यों के रूप में, क्योंकि वाक्य पढ़ने में बोरिंग होते हैं जबकि जो फ्रेजेस होते हैं वो पढ़ने में इजी होते हैं। फिर अगला है कि जो अच्छे नोट्स होते हैं वो एक प्रकार से रिकॉर्ड हैं, एक प्रकार से संचय हैं, वो एक प्रकार से संचय हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, जो हम फ्यूचर में उपयोग कर सकें उनका रिकॉर्ड आज आपने नोट्स बनाकर कर लिया है, तो ये गुड नोट्स की अच्छी क्वालिटी होती हैं। अब पैराग्राफ्स जो 3 नंबर का पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि अगर यहाँ से 3 नंबर का पैराग्राफ पूछ ले तो आपको वो भी बताना है। जैसे 2017 में पूछा गया था कि माय फादर का आपको पैराग्राफ लिखना है, तो 2 और मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं कि किस प्रकार से लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और उसको लिखते हैं। माय फादर के में आप क्या लिखोगे, जैसे आपको लिखोगे माय फादर नेम इज़ रामचंद्र गुप्ता, मेरे पापा का नाम रामचंद्र गुप्ता है। ही इज़ अ शॉपकीपर, वो दुकानदार हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड केयरिंग पर्सन, वो दयालु और अच्छे संरक्षक हैं। अगला है वो मेरी होमवर्क में मदद करते हैं, ही हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। अगला है ही आल्सो टीच मी न्यू थिंग्स, वो हमेशा मुझे नई चीज़ें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। वी प्ले गेम टुगेदर, हम खेल साथ में खेलते हैं। ऑन द वीकेंड्स, जब हमारी छुट्टियां होती है, जब हमें समय मिलता है तब, यानी सप्ताह के अंत में खेलते हैं। अगला है ही लव्स टू रीड बुक्स एंड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे किताब पढ़ाना उनको पसंद है, उनको किताबें पढ़ना पसंद है और वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, ये भी उनको बहुत पसंद हैं। अगला है ही मेक्स मी फील सेफ एंड हैप्पी, वो मुझे खुश और अच्छा रखते हैं। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद हिम, मुझे उनके साथ समय बिताना पसंद है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, मुझे अपने माता पिता पर गर्व है। अगर यही चीज़ माई मदर के ऊपर आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है कि वो शॉपकीपर की जगह वो टीचर भी हो सकती है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, उनका यहाँ नाम चेंज कर दो और ही की जगह पे सी लगा के आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला है माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर का निबंध आ जाए तो उसको भी बहुत अच्छे प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो जेंडर का आप कोई सा भी चूज़ करें, ही या सी, आपको टीचर अपने हिसाब से चूज़ करना है। जैसे यहाँ माई बेस्ट टीचर में मैंने नाम लिया है मिसिज कल्याणी, तो आपको इसको ऐसे अच्छे प्रकार से याद रखना है। जैसे माई बेस्ट और फेवरेट टीचर, चाहे बेस्ट के नाम से है चाहे फेवरेट के नाम से है, वो दोनों निबंध एक ही होते हैं। माई बेस्ट टीचर इज़ मिसेज कल्याणी, श्रीमती कल्याणी जी जो हैं वो मेरे मुख्य या सबसे अच्छे टीचर हैं। सी इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास की टीचर हैं, कक्षा अध्यापिका हैं। सी टीचेज़ मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती हैं। सी इज़ वेरी काइंड एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही दयालु और मित्रवत हैं। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धिमान हैं।
एक शिक्षक का गुण है कि वो बुद्धिमान होगा। अगला है सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करती हैं, कठिन अभ्यास करती हैं। सी नेवर स्कोल्ड मी, वो मुझे डांटती नहीं है कभी भी। सी इज़ वेरी पंक्चुअल, वो समयबद्ध हैं, समय पे आती हैं। और अगला है सी टेक्स केयर ऑफ़ मी, वो मेरा ध्यान रखती हैं और सभी का भी ध्यान रखती हैं। आई लाइक माई टीचर वेरी मच, मुझे अपने जो टीचर हैं उसको मैं उनके ऊपर बहुत गर्व करता हूँ, मुझे बहुत पसंद हैं। ऐसे माई स्कूल का पूछ ले तो आपको बताना है। माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बूंदी, मेरी स्कूल का नाम है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बूंदी। माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस, मेरा जो विद्यालय है वो मेरे घर के पास है। इट इज़ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी, हमारे शहर में ये सबसे अच्छा विद्यालय है। माई स्कूल हैज़ अ बिग माई स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, मेरे स्कूल में एक बड़ा भवन है। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, यहाँ खेल का बड़ा मैदान है मेरे स्कूल में। देयर आर 16 रूम्स इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में 16 कमरे हैं। देयर आर अबाउट 450 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, 450 बच्चे हैं मेरे विद्यालय में। देयर आर 25 टीचर इन माई स्कूल, 25 अध्यापक हैं मेरे विद्यालय में। द टीचर्स आर गुड एंड लविंग, सभी जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं और ध्यान रखने वाले हैं। आई इंजॉय मैं आनंद लेता हूँ गोइंग, जाने का, टू स्कूल, विद्यालय में, एवरी डे, रोज़ाना मुझे स्कूल जाने में मज़ा आता है, आनंद में रहता हूँ। एक छोटा सा बिंदु और है यहाँ पे कि लेखन के कौन कौन से सूत्र होते हैं, मैगजीम्स ऑफ राइटिंग कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि लेखन के सूत्र ये हैं कि सबसे पहली बात तो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, रिलेवेंट संबंधित जानकारी होना चाहिए, इररिलेवेंट जो टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है उसको नहीं लिखना चाहिए, क्वालिटी नोट्स होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट और प्रभावित करें ऐसे शब्द होना चाहिए, इंगेज कंटेंट जो आपको प्रोत्साहित करे, उत्साहित रखे ऐसा कंटेंट होना चाहिए, और वॉइस सेइंग जो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाए, अभी अपने आप को अच्छे से बता पाए, ऐसी राइटिंग ऐसा लेखन होना चाहिए। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया है। निबंध कोई सा भी पूछा जा सकता है, किंतु आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आप लिखें। जैसे आपको अगर सेव वाटर का पूछ ले तो वो भी आप लिख सकते हैं, यानी कि आप उसमें छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि आप 5-5, 6-6 शब्दों के सेंटेंसेस बनाकर लिखिए। तो 10 सेंटेंस आप बनाइए, 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे।